सड़कों पर जलती धूप के बीच से लोग जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से जूझते हुए निकलते हैं। यह कहानी उस ही गर्मी के कहर को महसूस करने का एक प्रयास है जो हमारे जीवन में अपने अक्स छोड़ जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादगी से अपना जीवन जीते थे। यहाँ हर किसी की सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण से होती थी। सूर्य की तेज किरणें जैसे हर एक चीज को जलाने और पिघलाने के लिए साजिश रचती थीं। इस गांव में एक परिवार था, रामू और उसकी पत्नी सीता देवी। रामू एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी पूरे गांव में अपनी सजगता और सबसे बुद्धिमान औरत के लिए जानी जाती थी। अरे सुनो, इस महीने ने तो पीछा ही ले लिया है। इस महीने में गर्मी है। जितने बाकी महीनों में गर्मी नहीं थी, इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में तो काम करना ही मुश्किल हो गया है। हाँ सीता, इस बार तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी के कारण खेतों में काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मन तो करता है कि घर पर ही आराम करूं। खेतों में काम करते वक्त पसीने से लत-लत हो जाता हूँ। हाँ, पर क्या करें, गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे? बच्चे भी बहुत परेशान हैं इस गर्मी से। उन्हें स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या करें सीता, क्या करें? इस बार तो गर्मी ने पीछा ले लिया है। सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए खाना बांध कर मुझे दे दो। हाँ, मैंने खाना कब का ही बांध दिया है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। आज खेत में कुछ ज्यादा काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खेत जाऊं और सुबह सुबह काम कर लूं, ताकि सुबह ज्यादा गर्मी नहीं होती है और तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। फिर रामू खेत की ओर निकल जाता है। उसकी पत्नी भी जलने वाली धूप में खेतों के आसपास पानी की बाल्टियां भरने और बर्तनों को साफ करने का काम करती। लेकिन इस साल कुछ अलग था। जैसे जैसे यह महीना निकलता गया, गांव में गर्मी का असर भी बढ़ता गया। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि खेतों में काम करना भी हो गया था। हे भगवान, कुछ करो, इस गर्मी ने तो पीछा ले लिया है। इस धूप में खेत का काम भी नहीं हो पा रहा है। अगर खेत का काम नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? कुछ करो प्रभु, कुछ करो। तभी रामू ने सोचा कि आराम कर लेना चाहिए। इस गर्मी में अब काम नहीं हो पाएगा। फिर रामू किसी पेड़ के नीचे जाता है। सीता देवी ने जब देखा कि रामू खेत में काम करने के बाद थक कर चूर हो जाते हैं, तो वह चिंता करने लगी। उन्होंने रामू से कहा, अजी, इस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर यही हाल रहा तो हमारी फसलें भी मुरझा जाएंगी। फिर बाद में हम क्या खाएंगे? सीता, मेहनत तो हमें करनी ही होगी, चाहे मौसम जैसा भी हो। अगर हम न काम करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? आपकी बात तो सही है, काम तो करना ही होगा, पर इस गर्मी में करेंगे कैसे? गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सीता देवी के मन में एक खटका था। वह जानती थीं कि अगर गर्मी इसी तरह बढ़ती रही तो खेतों में काम करना और भी कठिन हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ऐसे मौसम में जब पानी की कमी हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना फसलें नष्ट हो सकती हैं। सीता देवी को ये डर सताने लगा था कि कहीं उनका परिवार इस गर्मी के कहर में न फंस जाए। गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हवा में नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सीता देवी और रामू के लिए खेतों में काम करना एक कठिन चुनौती बन चुका था। दिन के समय सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। लोग घरों में बंद रहते थे और केवल शाम को ही बाहर निकलते थे। इस बीच गांव के अन्य लोग भी परेशान थे। तालाबों का पानी सूखने लगा और पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी। गांव में कहीं से पानी लाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। रामू को खेतों में काम करते हुए कई बार महसूस हुआ कि उसकी शक्ति जैसे खत्म हो रही हो।
एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह गिर पड़ा। सीता देवी ने जब यह देखा तो वह घबरा कर दौड़ी। उसने रामू को उठाया और पास के पेड़ के नीचे ले गई। उसने वहां आराम करवाया। रामू की तबीयत कुछ ठीक हुई, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सीता, मैं ठीक हूँ। सीता, क्या हम इस गर्मी के कहर से जूझ पाएंगे? अजी, तुम ठीक नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें अब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे सीता, मैं एकदम सही हूँ। तुम क्यों फालतू में चिंता करती हो? मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीता नहीं मानी, रामू को डॉक्टर के पास ले जाती है। क्या हुआ डॉक्टर साहब इन्हें? ये तो खेत में काम करते हुए गिर गए थे। धूप में काम करते वक्त चक्कर आ गया था, इसलिए गिर गई। परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह एकदम सही है। फिर रामू और उसकी पत्नी सीता घर आ जाते हैं। अजी, इस गर्मी ने तो हाल बहाल कर दिया है। तुम सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हो खेत में। हाँ सीता, पर करें तो क्या करें इस गर्मी में? पता नहीं आज आपके साथ क्या क्या हो जाता। वो तो ठीक था, मैं वहां थी। पता नहीं आज का दिन हमारे लिए कैसा है। अगले दिन जब रामू खेत में काम करता है तो वहां गांव का मुखिया आता है। राम राम मुखिया जी, कैसे आना हुआ? राम राम रामू, तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा है और हमें कुछ करना होगा, क्योंकि गांव वाले गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। ऐसे में तो वह शहर जाते रहे तो हमारे गांव का विकास कैसे होगा? तो क्या करें मुखिया जी, इस गर्मी के कारण लोग शहर जा रहे हैं। हाँ रामू, हमें उन्हें रोकना होगा और हमें नई तालाबों का निर्माण करना चाहिए, ताकि बारिश होने पर तालाब पानी से भर जाए और हमें पानी की कोई कमी न सताए। ठीक है मुखिया जी, हम उन्हें रोकेंगे और नए तालाबों का निर्माण करेंगे। रामू, मैं अब घर जा रहा हूँ, मुझे और भी कुछ काम करने हैं। जब रामू घर जा रहा था तो देखा कि कुछ आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो मोहन, हमें शहर जाना ही होगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है और वहाँ शहर में फैक्ट्री में काम करेंगे ताकि वहाँ एसी की ठंडी हवा मिल सके। हाँ सोहन, हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। वैसे ही इस गर्मी ने जीना कठिन कर रखा, हमें यह गांव छोड़ना ही होगा। रामू वहां जाता है। देखो भाइयों, हम यह गांव नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। पर रामू, जन्मभूमि का क्या करें? यहाँ तो बारिश भी नहीं होती है और फसलें भी सूखी जा रही हैं। हम सब यह गांव छोड़ेंगे। देखो भाइयों, यह गांव तो हमने नहीं छोड़ सकते। हम सबको इस संकट की घड़ी में एक दूसरों की जरूरत है। हम सब मिलकर इस कहर का सामना कर सकते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। ठीक है भाई, तुम इतना कह ही रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए अब? देखो, हमें नए तालाब खोदना चाहिए और पुराने तालाबों को भी खोदना है, और यह हम काम कल शुरू करेंगे। कल सब लोगों को एकत्रित करेंगे, सबको इसके बारे में सूचना देंगे। फिर रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। रामू जी, यह तो बात बहुत ही अच्छी है। हम सबको मिलकर नया तालाबों का निर्माण करना चाहिए। हाँ सीता, सब लोग मिलकर यह काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्द काम निपट जाएगा। अगली सुबह रामू और सभी गांव वाले एकत्रित हुए। देखो गांव वालों, हम सबको मिलकर इस कठिन भरे कहर का सामना करना है और नए तालाबों का निर्माण करेंगे। बाद में आगे बारिश होगी और हमारे खोदे हुए तालाब भर जाएंगे, ताकि बरसात का पानी व्यर्थ न जाए। सब लोग तालाब खोदने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद में तालाब खुद जाते हैं। रामू भाई, सारे तालाब तो खुद गए, अब तो बस बारिश का ही इंतजार है। कुछ समय बीत गया, लेकिन गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई। सभी गांव वाले परेशान थे। देख सोहन, रामू ने कहा था कि तालाब खोदने के बाद बारिश होगी, लेकिन बारिश की एक बूंद तक भी ना हुई। हाँ मोहन, रामू की वजह से हमारा शहर जाने का सपना ही रह गया, और उसी की वजह से हमारा काम धंधा भी बंद है। हाँ, उसी ने ही हमें शहर जाने के लिए रोका था। हमें उस रामू के बच्चे का कुछ करना होगा। साले ने मेरा भी काम धंधा बंद करवा दिया। शहर जाते तो कुछ काम तो मिलता, यहाँ तो इस गर्मी में मरे जा रहे हैं। कल हम सबको मिलकर उसके घर जाना है।
अगली सुबह सभी गांव वाले रामू के घर के आगे आ जाते हैं। अरे रामू, तू कहाँ गया? तू बाहर आ आज। हाँ भाइयों, क्या हुआ? आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? तुझे पता नहीं है क्या हुआ? तूने तो कहा था कि तालाब खोदेंगे तो बारिश होगी, लेकिन यहाँ तो 4 से 5 सप्ताह बीत गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई। देखो भाइयों, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो बारिश की समय तिथि बता दूं। मैंने कहा कि तालाब को खोदेंगे तो बारिश का पानी व्यर्थ न जाए। बारिश तो होगी, आज नहीं हुई तो आगे तो जरूर होगी। तुम सब धैर्य रखो भाइयों। देख रामू, हम सब तेरी वजह से शहर जाने के लिए रुके, लेकिन तूने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया। हम सब बेरोजगार हो गए केवल तेरी वजह से। देख भाई, भगवान पर विश्वास रखो, जरूर बारिश होगी। वैसे ही आगे बारिश का मानसून आने वाला है, बारिश जरूर होगी। रामू ने उन सबको धैर्यपूर्वक समझाया। प्रभु, कुछ करो कुछ करो। गांव वालों को मैंने एक आश दी कि अब की बार बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई तो सब गांव वालों का मेरे पर विश्वास उठ जाएगा। मैंने ही उन्हें शहर जाने से रोका। प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हो। मेरे हाथ में जो था वह मैंने कर दिया है, बस अब आपकी बारी है। अगले दिन गांव में जोरों की बारिश हुई और सारे तालाब पानी से भर गए। माफ करना रामू, मैं बिना जाने तुझे उस दिन क्या क्या बोल दिया। माफ करना मेरे भाई। रामू, मैंने सोचा बारिश होगी भी नहीं, लेकिन आज बारिश हो गई। इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं है मोहन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन अगर हम सही तरीके से तैयार हों और एकजुट होकर काम करें तो इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। रामू और सीता देवी की तरह हमें भी कठिन समय में अपनी मेहनत, उम्मीद और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अंततः चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी हो, मानव की इच्छा शक्ति और एकजुटता से उसे पार किया जा सकता है।